हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज जो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, ये स्टोरी मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि उनके गांव में मतलब हुआ था और आज भी ये चीज़ है। मतलब उन्होंने बोला था कि अभी भी अगर वो गांव में जाएंगे ना तो वो चीज़ें उनको दिखती है और अभी भी वो चीज़ें हैं। मतलब कुछ 25 साल हो गया ये चीज़ को, बट फिर भी वो आज भी एडजस्टिंग करती है। तो वैसा कुछ स्टोरी है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। मम्मी बोलती थी कि मतलब उनकी जो घर है, उनके घर के बाजू में एक औरत मर गई थी। नॉर्मल डेथ होती, उसकी कुछ मतलब बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और उसकी छोटी सी बच्ची थी, कुछ 6 साल की एक बेटी थी। तो उनकी डेथ होने के बाद उनकी बहन आके उनकी बच्ची के पास रुकने लगी। बट जो मर गई वो आज तक भी मतलब किसी के भी बॉडी में आ जाती है। मतलब कोई भी जाता है तो ज्यादा करके वो मेरी मामी को बहुत पसंद करती थी, तो उनकी बॉडी में ज्यादा आती है। मतलब मामी आज भी जाएंगी ना, 25 साल बाद की बात कर रही हूँ, आज भी अगर मामी गांव में जाएंगी तो भी उनकी बॉडी में आ जाती है। इसीलिए मेरी मामी वो गाँव में नहीं जाती है। जब भी मामी गई थी ना गाँव में, जब भी उनकी डेथ हो गया था, डेथ होने के बाद वो जो 12 दिन का प्रोसेस रहता है, वो हमारे हिंदू धर्म में जो भी होता है क्रियाकर्म करते। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जब भी वो क्रियाकर्म हो रहा था तभी वो उनको जाना ही नहीं, मतलब मन ही नहीं था कि जाए वो। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारी मतलब देते वो लोग संकेत देते कि वो जा रहे हैं करके। 12 दिन के बाद क्रियाकर्म खत्म होने के बाद वो चला जाते। बट वो 12 दिन के जो क्रियाकर्म था उसमें वो जा ही नहीं रहे थे। मतलब कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था कि वो जाना उनको मन है ऐसा। वो बहुत हरकतें करती थी, मतलब सबको डराती थी। मतलब कहीं पे भी आवाज करना, कहीं पे भी बर्तन गिरा देना, कुछ भी ऐसा छोटी छोटी हरकतें वो करती थी। तो एक दिन मेरी मामी गई थी, मतलब वो रहता है ना कि पीछे साइड वहाँ पे ना खेतीबाड़ी बहुत है, वो खेतीबाड़ी में गई थी, तभी उनकी बॉडी में आ गया वो चीज। तो मेरी मम्मी जब भी आए मामी, उसके बाद मम्मी ने उनको पूछा कि जब को तो पता नहीं चला, वो घर पे आई और नॉर्मली बिहेव कर रही है। तो मम्मी आके पूछी कि डरे वरे कुछ होंगे। तो उनको जब भी पूछा तो वो बोलते कि नहीं, मैंने नहीं डरा है कुछ। तो उसके बाद उसी दिन गांव आना था, मतलब उड़ीसा में जहाँ पे हम लोग रहते थे वहां पे आना था। तो मम्मी और मामी दोनों साथ में आ गए गाँव में, मतलब उड़ीसा में। तो आने के बाद वो घर पे आ गई और बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही है ना। वो भगवान के पास जा रही है ना, कुछ नहीं जा रही है, बट वो अलग से है और नॉर्मली बिहेव कर रही है। ऐसा कोई बिहेव नहीं करे कि उसकी बॉडी में कोई मतलब है, ऐसा कुछ बिहेव नहीं करी। और उनकी जो भाई है वो झाड़ फूक करते हैं, मतलब वो जो आत्मा आते हैं ना, तो वो तांत्रिक वगैरह नहीं है, बट उनको ऐसा भगवान का ही कुछ पता है मंत्र वगैरह, तो उससे वो छुड़वाते हैं। मतलब ऐसा है उनमें, पहले से ही वो सीखे हुए हैं वो चीज। जब भी वो घर पे आए और नॉर्मली उनका एक बेटा था, मतलब 1 साल का, जो मेरा भाई है छोटा, उनके साथ आए और उनके साथ आके एक रूम में चले गए। जाने के बाद सब लोग मतलब बोल रहे कि क्या हुआ इनको, आए चुपचाप और किसी को मतलब पैर छूते हमारे उसमें है, तो किसी को पैर नहीं छुआ, किसी से बात नहीं किया, आए और अपने बेटे को लेके रूम में चले गए। उनकी बॉडी में वो है। अभी उनके भाई आए उनसे मिलने के लिए कि गांव से आ गई तो मिलने के लिए जाना है, तो ऐसा करके आए। तो जब भी वो आए ना, उनसे वो छुप रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया कि इसको पता है ये सब, तो इसलिए वो उससे छुप रही है। और छुप के जाके घर पे कोने में जाके बैठ गई है, वो मिल ही नहीं रही। और उनके भाई बैठे, हमारे जो मम्मी मासी लोग सबसे, तो चिंटू को लेके छुप रही थी। तो उनकी जो मामा थे उन्होंने बोला कि वो शायद काम कर रही होगी कुछ, तो चिंटू को तो लेके आओ, उसको भी बहुत दिनों से मिला नहीं हो। तो ऐसा करके बुलाए। तो मम्मी गई ढूंढने के लिए, मम्मी और मासी को बोले कि ये तो घर पे कुछ तो काम नहीं कर रही है, तो गई किधर फिर। ऐसा करके थोड़ा रूम के साइड गए। तो वो साइड गए ना, तो एक कमरे में मतलब वो चिंटू को लेके वो घुसी है और दरवाजा बंद करके अंदर से बैठी हुई है। तो सब लोग दरवाजा ठोके, मतलब क्यों दरवाजा नहीं खोल रहे हो करके बार बार ठोके ना, तो खोल ही नहीं रही है। तो फिर इनके मामा गए, बोले कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, झगड़ा की थी क्या, मतलब गुस्सा है किसी बात से, ऐसा बोल के उन्होंने भी दरवाजा ठोकना स्टार्ट कर दिया। और वो दरवाजा अंदर से खोल ही नहीं रही है। फिर उनके मामा जो है वो दरवाजा मतलब तोड़ दी, मतलब तोड़े नहीं, ऐसा धक्का मारे तो खुल गया, क्योंकि लॉक उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था, तो घर का ही दरवाजा था, तो खोल दिया उन्होंने। तो खोल के जब देखा ना, तो उसकी आंख पूरा मतलब बोलते हैं ना रेड जैसा हो गया है, और वैसे गुस्से से देख रही है कि मतलब क्यों ऐसा मुझे परेशान कर रहे हो।
तो चिल्लाने लगी। तो उसकी मामा को पता चल गया, मतलब जो उनके भाई थे उनको पता चल गया कि इसके बॉडी में कुछ तो है। तो अभी तक ये नहीं पता था कि वो गांव से आई है उनके साथ में। तो जब भी उन्होंने देखा उसको समझ गए और बोले कि कोई बात नहीं, तू शांत रहे, तेरे को कुछ नहीं कर रहे हम लोग, तू सिर्फ बच्चे को दे दे। तो वो बोलती है नहीं, मैं ये बच्चे को लेके जाऊंगी साथ में। तो बोले कि कहाँ लेके जाएगी तू साथ में? तो उसको जब भी पूछा ना, फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं बच्चे को नहीं दूंगी, मेरे को साइड छोड़ो, मैं चुपचाप से चली जाऊंगी यहाँ से। फिर उसके बाद उसके मामा बोले तू चुपचाप से बच्चे को दे, मुझे पता है तू क्या कर रही है, कौन है तू, मुझे सब पता चल गया है, तू बच्चे को चुपचाप दे दे और जो भी बात करने तो हमसे बात कर। मान ही नहीं रही थी वो। फिर उसको एक थप्पड़ लगाया और उसको जो ये वाला फिंगर है ना, बोलते वो मामा ने ही बोला कि ये वाला फिंगर पकड़ते हो ना तो उसको पेन होता है बहुत और वो कहीं जा नहीं पाती है। तो ये लास्ट वाला फिंगर है ना उसका, ऐसे जोर से वो कुछ बोल के, मतलब उन्होंने कुछ बड़बड़ाया और ये वाला फिंगर उसका पकड़ लिया। तो उसको वो चिल्लाने लगी। फिर वो बच्चे को छोड़ दी तो बच्चे को लेके मम्मी बाहर निकल गई। निकलने के बाद उसको है ना एक थप्पड़ मारे और उसके बाल खोले, उसके बाल को पकड़े, ये वाला फिंगर और बाल को पकड़े। मतलब वो बोल रहे थे मामा ऐसा कि ये वाला फिंगर और बाल को पकड़ते हो ना तो उसकी जो वो कुछ करने वाली होती है तो नहीं कर पाती है वो, क्योंकि उसका बाल भी हाथ में रहता है और ये वाला फिंगर। तो उसको बोला मतलब कि तू कौन है, तेरा नाम बता। तो बोले मैं नहीं बताऊंगी। फिर उसके साथ मतलब उसको थोड़ा एक दो थप्पड़ मारा, फिर चिल्ला के उसको पूछा तो वो रोने लगी। उसके बाद क्यों रो रही है, मतलब क्या हुआ है, क्यों ऐसा कर रही है, तू कौन है, तू आई क्यों है इसकी बॉडी में, ऐसा करके जब चिल्ला के पूछा ना तो उसने सारी बातें बताई। मतलब बोला कि मेरी भी बेटी 6 साल की है और जो मेरी बहन है उसको वो बहुत मारती है, तो मैंने इसकी बॉडी में आके, मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी, पहले से ही अच्छी लगती थी, तो अभी मुझे ये बहुत पसंद है और इसका एक बेटा है, मुझे उसको भी बहुत प्यार है, इसीलिए मैं इसके साथ आ गई। उसको बोला कि तेरी बेटी को टॉर्चर कर रही है ना तो तू उसको परेशान कर, तो इसके बॉडी में आके इसके बेटे को क्यों मतलब अपनाना चाहती? तो बोलती नहीं, मुझे इसका बेटा बहुत पसंद है तो मैं उसको साथ में लेके जाऊंगी। उसको बहुत मारा और कुछ तो पानी वानी पिलाया और पानी वानी पिला के फिर वो उसको कुछ वो हनुमान चालीसा वगैरह और उनको जो जो आता था चीजें वो सब किया। उसकी बॉडी में वो गई, वो बॉडी से मतलब गई और जाने के बाद उसको ताबीज वगैरह पहनाने के बाद है ना वो चली गई। उसके बाद और दूसरे दिन फिर से आई, वो वापस आई तो उसकी बॉडी में नहीं आई, वो किसी और की बॉडी में आई और वो वही जो मेरा मामू का लड़का है ना जो चिंटू था उसको ही उसका आग था, मतलब उसी के ऊपर आग था। तो वो बच्चे को भी कुछ पहनाने के बाद बहुत मुश्किल से, और मेरी मामी की बॉडी से तो चली गई क्योंकि मामी को वो तावीज वगैरह पहना है तो उसकी बॉडी से तो आ नहीं सकती वो ऐसे ही कुछ दिन तक परेशान किया और उसके बाद उसको कुछ तो मंत्र वगैरह वो घर को मेरा किया, उसके बाद कभी नहीं आई। बट मामी मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि अभी भी अगर मामी जाएंगी ना उधर, अभी भी उनकी बॉडी में वो आ जाएगी, मतलब कुछ भी करो, मतलब 25 साल हो गया अभी तक उसकी बॉडी वैसे ही है और गांव में सबको परेशान करके रखती है। मतलब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज शेयर कीजिए, और आप लोग को कोई स्टोरी है, आप लोग अगर खुद नहीं बता सकते तो हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए या कॉल कीजिए, कोई भी मतलब चीज से आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना स्टोरी बताएंगे तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।